सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं प्रशिक्षित स्नातक संस्कृतस्य शिक्षारेणु नरसिंहपुरतः अस्मि। केन्द्रीयविद्यालयः सङ्घटनः जबलपुरसम्भागः पक्षतः आयोजितं प्रत्यक्षः प्रसारकक्षार्थं सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं कारक विभक्ति परिचय पठामः। अब तक हमने कारक विभक्ति परिचय के 2 भाग पढ़ चुके हैं। अब हम अगले भाग की ओर चलते हैं। हमने प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी विभक्ति पढ़ ली है। आज हम पंचमी विभक्ति से शुरू करेंगे। तो बच्चे देखिए, सबसे पहले देखिए, इसमें आप इस तस्वीर में आपको एक पुरुष दिखाई दे रहा है, एक वृक्ष दिखाई दे रहा है, एक आम दिखाई दे रहा है। तो पुरुष है, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, पुरुष है, वृक्ष है, आम्रम। अब प्रश्न ये उठता है, पुरुष है किम करोति। यहाँ देखिए, पुरुष है किम करोति, पुरुष है आम्रम स्वीकरोति। जो पुरुष है, जो आदमी है, वो आम को स्वीकार करता है, अर्थात आम को तोड़ता है। पुरुष है कुतः आम्रम स्वीकरोति। जो पुरुष है, जो आदमी है, वह कुतः संख्यावाची प्रश्नवाचक शब्द आपका, कुतः कहाँ से, आम्रम आम को, स्वीकरोति स्वीकार करता है। पुरुष है वृक्षात आम्रम स्वीकरोति। पुरुष जो है वृक्ष से आम को स्वीकार करता है, तब पुरुष वृक्ष से आम को तोड़ता है। तो वृक्ष है आपका एक वचन प्रथमा विभक्ति का रूप है, और वृक्षात पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप है। वृक्षात पेड़ से, फ्रॉम द ट्री। तो हम पंचमी विभक्ति में मूलतः क्या देखेंगे कि जो चीज़ किसी चीज़ से अलग होने की स्थिति में पाई जाती है, कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही होती है, और जो चीज़ अलग हो रही है उसमें हम पंचमी विभक्ति नहीं लगाएंगे, अर्थात जिस चीज़ से अलग हो रही है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर पेड़ है, वृक्ष है, आम है और पुरुष है। हमने वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगाई, आम में नहीं। वृक्ष में क्यों लगाई? क्योंकि देखिए बच्चों, पेड़ से आम अलग हो रहा है, जो अलग हो रहा है उसमें पंचमी नहीं लगाएंगे, और जो चीज़ जहाँ स्थिर रह जाती है, जो चीज़ वहीं के वहीं स्थिर रह जाती है, उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पर्वतः जलम पतति। जलम कुतः पतति, जलम पर्वतात पतति। पर्वतात में आपकी पंचमी विभक्ति है। पर्वत है प्रथमा विभक्ति और पर्वतात पंचमी विभक्ति। पर्वतात पहाड़ से, फ्रॉम द माउंटेन। अब देखिए बच्चों, पहाड़ से जल अलग हो रहा है, पहाड़ से जल गिर रहा है, लेकिन पहाड़ वहीं का वही है, इसलिए हमने पर्वत में, पहाड़ में हमने पंचमी विभक्ति लगाई। जो चीज़ जहाँ पर स्थिर रह जाए वहाँ पर आपकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब देखिए, पंचमी विभक्ति के पुल्लिंग शब्दों को देखिए। सॉरी, साथ में आपके प्रथमा विभक्ति के शब्द भी हैं और पंचमी विभक्ति के भी। वृक्ष है प्रथमा विभक्ति, वृक्षात पंचमी विभक्ति। हस्त है प्रथमा विभक्ति और हस्तात पंचमी विभक्ति। आकाश है प्रथमा विभक्ति और आकाशात पंचमी विभक्ति। पर्वत है प्रथमा विभक्ति और पर्वतात पंचमी विभक्ति। अब बच्चे देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पंचमी विभक्ति में बालक जो कि मूल शब्द है उसका एक वचन बनेगा बालकात, द्विवचन बनेगा बालकाभ्याम और बहुवचन बनेगा बालके भय। और पंचमी विभक्ति का चिन्ह होता है से, अलग होना। किसी चीज़ से जो चीज़ अलग होनी पाई जाती है वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। अब देखिए, महिला भोजनम आनयति। महिला भोजनम आनयति। और ये देखिए पाकशाला। महिला कुतः भोजनम आनयति। महिला कहाँ से भोजन ला रही है? महिला पाकशालायाः भोजनम आनयति। पाकशाला आपका रसोई घर। पाकशाला प्रथमा विभक्ति, पाकशालायाः पंचमी विभक्ति। अब आपने पहले पढ़ा कि पुल्लिंग शब्दों को, अब ये पाकशाला जो हो स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए इसमें आया यह। पाकशालायाः
रसोई घर से, फ्रॉम द किचन से, किचन से वो अलग हो रही है, वहाँ से वो लेके आ रही है। अब देखिए, युवती ही पुस्तकम स्वीकरोति, युवती पुस्तकें ले रही है, स्वीकार कर रही है। युवती कुतः पुस्तकम स्वीकरोति, युवती जो है वो कहाँ से पुस्तकें ले रही है? निधानिका, निधानिका से, शेल्फ से। युवती निधानिकायाः पुस्तकम स्वीकरोति, युवती शेल्फ से पुस्तकें ले रही है। निधानिका एक वचन और निधानिकायाः पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति के स्त्रीलिंग शब्दों को देखिए। पाकशाला प्रथमा विभक्ति में हमने पहले भी पढ़ा है, आ जिसके अंत में आए वो एक वचन अर्थात स्त्रीलिंग शब्द। और पाकशालायाः पंचमी विभक्ति, यह लगता है उसके पीछे। लता लतायाः, स्थालिका स्थालिकायाः, वाटिका वाटिकायाः, निधानिका निधानिकायाः। स्थालिका आपकी थाली होता है। पंचमी विभक्ति बालिका मूल शब्द है, एक वचन देखिए बालिकायाः, द्विवचन बालिकाभ्याम और बहुवचन बालिकाभ्य। प्रत्यय हम इनके पहले ही पढ़ चुके हैं, या भ्याम अभ्याम आभ्य। बालकः निर्गच्छति, बालक निकलता है, गृहं घर से। बालकः कुतः निर्गच्छति, किससे बाहर जा रहा है? बालकः गृहात् निर्गच्छति, गृहं गृहात्, गृहात् घर से, फ्रॉम द हाउस, तो हाउस से अलग हो रहा है। और हमने किस में लगाई पंचमी विभक्ति? घर में, क्योंकि घर वहीं के वहीं स्थिर है। बच्चा घर से अलग हो रहा है, न कि घर। अब नपुंसकलिंग शब्द देखिए पंचमी विभक्ति के। गृहं गृहात्, वनम वनात्, उद्यानम उद्यानात्, नगरम नगरात्, लोकयानम लोकयानात्। अब पंचमी विभक्ति का पुस्तक एक मूल शब्द है, उसके पीछे आपके प्रत्यय लगे हैं आत आभ्याम एभ्य, तभी आपका एक वचन बना पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य। अब इन शब्दों के माध्यम से थोड़ा सा समझिए। अखिलेशः गृहात् कार्यालयं गच्छति, अखिलेश जो है घर से कार्यालय जाता है, घर से जाता है, घर से अलग हो रहा है, घर वहीं पे है, अखिलेश घर से अलग हो रहा है, तो पंचमी विभक्ति। अखिलेशः कार्यालयात् वित्तकोशम गच्छति, अखिलेश जो है फिर कार्यालय से, पहले वो घर से कार्यालय जाता है, फिर कार्यालय से वित्तकोशम गच्छति, वित्तकोश अर्थात बैंक जाता है। अखिलेशः वित्तकोशात् भोजनालयं गच्छति, अखिलेश बैंक से भोजनालयम, भोजनालयम जहाँ पर भोजन किया जाता है, रेस्टोरेंट या होटल वगैरह जाता है। अखिलेशः भोजनालयात् पुस्तकालयं गच्छति, भोजनालय से फिर वो कहाँ जाता है? पुस्तकालय को जाता है। अखिलेशः पुस्तकालयात् वाटिकां गच्छति, पुस्तकालय से फिर वो वाटिका में जाता है। अखिलेशः वाटिकायाः गृहं गच्छति, और फिर वो वाटिका से घर को जाता है। तो सबके पीछे आत आत लगा है, तो आप समझ लीजिए पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं कि पुल्लिंग बालक शब्द है, तो एक वचन द्विवचन बहुवचन में क्या रूप बनेंगे आपके? बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्य। स्त्रीलिंग में बनेगा बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्य। और नपुंसकलिंग में बनेगा आपका पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य। देखिए बच्चों, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों में आपके प्रत्यय एक समान ही हैं। कुतः कहाँ से, फ्रॉम वेयर, कुतः कहाँ से प्रश्नवाचक शब्द है। अब हम षष्ठी विभक्ति की ओर चलते हैं। सबसे पहले ये समझिए, षष्ठी विभक्ति कारकम न भवति, षष्ठी विभक्ति कारक नहीं होता है, लेकिन इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम अवश्य करते हैं, लेकिन ये कारक नहीं है। और इसमें हमेशा संबंध आपको मिलेगा, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से संबंध मिलेगा। अब देखिए, श्री रामस्य है पिता दशरथ है, श्री राम के, और इसका आप चिन्ह देखेंगे हिंदी में जब अर्थ करेंगे तो उसके साथ लगेगा का के की। श्री रामस्य है पिता दशरथ है, श्री राम के पिता दशरथ थे। श्री रामस्य माता कौशल्या,
और श्री राम की माता कौशल्या थी। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे दशरथ है जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो आपका अ विसर्ग लगा और स्त्रीलिंग शब्द में आया आपका या, कौशल्या। दशरथस्य है पुत्र श्री राम है, और दशरथ के पुत्र कौन थे? श्री राम। कौशल्यायाः पुत्र श्री राम है, और कौशल्या का पुत्र कौन था? श्री राम है। अब यहाँ पे देखिए श्री रामस्य, श्री राम है काके की, दशरथस्य है दशरथ काके की, कौशल्यायाः कौशल्या काके की। अगर हम कौशल्या का षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप बनाएंगे तो आपका आ जाएगा कौशल्यायाः। अब षष्ठी विभक्ति के पुल्लिंग शब्दों को देखिए पहले, उसके अंत में आपको प्रत्यय मिलेगा श। अगर मूल प्रत्यय आप देखें पुल्लिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अस्य, अयोः, आनाम, आपके ये प्रत्यय जुड़ेंगे। यहाँ पर पुल्लिंग के एक वचन के रूप दिए गए हैं। राम है प्रथमा विभक्ति में और रामस्य षष्ठी विभक्ति। कृष्ण है कृष्णस्य है, छात्र है छात्रस्य है, शिक्षकः शिक्षकस्य, सिंहः सिंहस्य है, विद्यालयः विद्यालयस्य है। तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आपका रूप बना। बालक का जो मूल शब्द है बालकस्य है, बालकयोः, बालकानाम। इसी प्रकार से इन शब्दों का भी आप बनाकर देखिए। जैसे राम का है रामस्य है, रामयोः, रामानाम। कृष्णस्य है कृष्णयोः, कृष्णानाम। तो सभी विभक्तियों में आप इनका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बनाकर देखिए। स्त्रीलिंग शब्दों को देखिए, कौशल्या प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप, और कौशल्यायाः क्या हो गया आपका? षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप। तो षष्ठी विभक्ति के एक वचन में आपका प्रत्यय लगेगा यह, और द्विवचन में लगेगा योः, और बहुवचन में आनाम। सीता सीतायाः, बालिका बालिकायाः, वैद्य वैद्यायाः, पाठशाला पाठशालायाः, चटका चटकायाः। तो इसी प्रकार से आप सभी के बना सकते हो। कौशल्यायाः, कौशल्यायोः, कौशल्यानाम। नपुंसकलिंग शब्दों को देखिए। पुस्तकम प्रथमा विभक्ति का रूप है और पुस्तकस्य है। मैंने पहले भी बताया है बच्चों आपको कि आपके पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के शब्द तृतीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक एक जैसे ही होंगे। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में आपको परिवर्तन मिलेगा। पुष्पम पुष्पस्य है, अंगुलीयकम अंगुलीयकस्य है, अंगुलीयकम होती है आपकी अंगूठी। वाहनम वाहनस्य है, नगरम नगरस्य है, वस्त्रम वस्त्रस्य है। उसी प्रकार से पुस्तक आपका मूल शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है, एक वचन पुस्तकस्य है, द्विवचनम पुस्तकयोः और बहुवचनम पुस्तकानाम। उसी प्रकार से आप पुष्प का भी बना सकते हो। पुष्पस्य है, पुष्पयोः, पुष्पानाम। वाहनस्य वाहनयो, वाहनानाम। इसी प्रकार से आप के सभी शब्द बना सकते हो। अब देखिए, दुष्यंतः शिवः, वसुदेवः, पंडुराजः, रावणः। भरत है एक साइड, दूसरी साइड, एक साइड आपके पुत्र के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड आपके पिता के नाम दिए हैं। जैसे भरत है, गणेश है, कृष्ण है, अर्जुन है, मेघनाद है। क्योंकि आप समझते हो कि इनमें संबंध का प्रयोग देखने को मिलता है, संबंध आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इन शब्दों के माध्यम से हम बहुत सारी जानकारी भी ग्रहण करेंगे कि कौन क्या है, और आपका षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भी हम सीखेंगे। अब देखिए, दुष्यंतस्य पुत्र भरत है। अब दुष्यंत का पुत्र भरत है। दुष्यंत का पुत्र कौन है? भरत। और भरतस्य है पिता दुष्यंत है, और भरत का पिता दुष्यंत है। अब पहले वाक्य में आपका दुष्यंतस्य में षष्ठी विभक्ति लगी और दूसरे में भरतस्य में लगी। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले हम उसके साथ हिंदी अर्थ जब करते हैं तो हम बोलते हैं दुष्यंत का पुत्र, और दूसरे में बोलते हैं भरत का पिता। तो जिस शब्द के साथ हम का लगाएंगे उसमें हम षष्ठी विभक्ति का के की लगाएंगे, उसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे।
अब शिवस्य है पुत्र है गणेश है, शिव का पुत्र गणेश है और गणेशस्य पिता शिव है और गणेश के पिता शिव हैं। वसुदेवस्य पुत्र है कृष्ण है, वसुदेव के पुत्र कृष्ण है और कृष्णस्य है पिता वसुदेव है। पांडुराजस्य पुत्र है अर्जुन है, पांडु राज का पुत्र अर्जुन है और अर्जुनस्य पिता पांडुराज है और अर्जुन के पिता पांडुराज हैं। रावणस्य पुत्र है मेघनाथ, रावण का पुत्र मेघनाथ है और मेघनाथस्य पिता रावण है और मेघनाथ के पिता रावण है। तो आपको बहुत सारी जानकारी भी इसमें ज्ञात हुई कि कौन किसका पुत्र है। अब देखिए कौन किसका पति है। एक साइड आपके पत्नियों के नाम है, दूसरी साइड उनके पति के नाम है। तो देखिए शकुंतलायाः, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग है, ध्यान रखिएगा। शकुंतलायाः, जहाँ पर पुल्लिंग शब्दों में श लगता है वहाँ पर यायाः लगेगा। यहाँ पर शकुंतलायाः पति दुष्यंतः है, शकुंतला के पति दुष्यंत हैं। अहिल्यायाः पति गौतम है, अहिल्या के पति गौतम मुनि हैं। सुभद्रायाः पति अर्जुन है, सुभद्रा के पति अर्जुन है। सत्यभामायाः पति कृष्ण है, सत्यभामा के पति श्री कृष्ण हैं। उमायाः पति शिव है और उमा के पति शिव हैं। इन्हीं शब्दों को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दुष्यंतस्य है पत्नी शकुंतलायाः, शकुंतला दुष्यंत की पत्नी शकुंतला है। वैसे अगर आगे रखेंगे पुरुषवाचक शब्दों को, पुल्लिंग वाले शब्दों को, तो आप लिखेंगे गौतमस्य है पत्नी अहिल्या, अर्जुनस्य है पत्नी सुभद्रा, कृष्णस्य पत्नी सत्यभामा। फिर आप स्त्रीलिंग शब्दों में षष्ठी विभक्ति नहीं लगाएंगे, वहाँ पर प्रथमा लगाएंगे और जो पुल्लिंग शब्द हैं आपके उनमें आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कुछ ग्रंथ हैं और उनके लेखकों के नाम हैं। अभिज्ञान शाकुंतलस्य लेखक कालिदास है, अभिज्ञान शाकुंतल के लेखक कालिदास हैं। रामायणस्य लेखक वाल्मीकि, रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। नाट्यशास्त्रस्य लेखक भरत है और नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। अर्थशास्त्रस्य लेखक कौटिल्य और अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। पंचतंत्रस्य लेखक है विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। यहाँ पर आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भी सीख रहे हैं और साथ साथ में हम जनरल नॉलेज भी सीख रहे हैं कि भाई कौन क्या है, कौन से ग्रंथ का कौन सा रचयिता है, कौन किसका लेखक है। षष्ठी विभक्ति देखिए, पुल्लिंग शब्दों में बालकस्य है एकवचनम, बालकयोः द्विवचन, बालकानाम बहुवचन। स्त्रीलिंग शब्द देखिए बालिकायाः बालिकयोः बालिका नाम और नपुंसकलिंग शब्दों में आपके सेम वैसे ही होंगे पुल्लिंग की तरह। पुस्तकस्य है पुस्तकयोः पुस्तका नाम। कस्य है पुल्लिंगम नपुंसकलिंगम च प्रश्नवाचक शब्द है। कस्य है पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग होगा और कस्यः स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा। षष्ठी विभक्ति संबंधार्थे भवति, संबंध अर्थ में होती है षष्ठी विभक्ति, रिलेशन में। तो यहाँ पर आप वैसे भी समझ जाओगे कस्याः बालिकायाः, यह उसके भी अंत में है और यह इसके भी, और बालकस्य है पुल्लिंग है और पुस्तकस्य भी पुल्लिंग है तो कस्य है, श इसके भी लास्ट में श आ रहा है। तो ये आपका प्रश्नवाचक शब्द समझने में आसानी होगी। सप्तमी विभक्ति की ओर चलते हैं। अब देखिए पंचमी में हमने सीखा कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही होती है। षष्ठी में हमने सीखा कि संबंध मिलेगा आपका किसी न किसी के साथ, और सप्तमी विभक्ति में हम सीखेंगे कि कोई किसी चीज़ का आधार होता है, बेस होगा। अब देखिए, और इसका हिंदी में जब हम अर्थ करेंगे तो उसका चिन्ह होगा में या पर। अब नीड है, नीड क्या होता है घोंसला। वृक्ष है वृक्ष पेड़, आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, घोंसला दिखाई दे रहा है, तो नीड है वृक्षे अस्ति। नीड कहाँ पर है वृक्षे, वृक्ष पर है। वृक्षे में हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है और हिंदी अर्थ जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं नीड घोंसला पेड़ पर
है, वृक्षे पेड़ पर। ए आपका प्रत्यय लगा हुआ है, वृक्ष मूल शब्द है, और ए जो सप्तमी विभक्ति का एक वचन का प्रत्यय आपका यहाँ पर लगा है। अब देखिए, एक तरफ आप देख रहे हैं यानानी, दूसरी तरफ देख रहे हैं मार्गः। आप देखिए यानानी वाहन जो भी आपके हैं व्हीकल वगैरह, यानानी मार्गे संति, वाहन कहाँ पर हैं? यानानी कुत्र? यानानी मार्गे संति, यानानी अर्थात वाहन मार्ग पर हैं। कहाँ पर हैं? रास्ते पर हैं। अब देखिए छात्रः विद्यालय, छात्रा कुत्र संति, छात्र कहाँ हैं? छात्रः विद्यालये संति, छात्र विद्यालय में हैं। आधारार्थे कुत्र इति अर्थे सप्तमी विभक्ति भवति। आधार अर्थ में कौन कहाँ है, किस अर्थ में, तो आपकी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वृक्ष है, मार्गे है, विद्यालय, अंते ए श्रूयते, अंत में आपको ए सुनाई दे रहा है, तो अकारांत पुल्लिंग सप्तमी एक वचनांते ए भवति, अर्थात अकारांत पुल्लिंग शब्दों के सप्तमी विभक्ति के एक वचन में आपको लास्ट में ए दिखाई देगा। जैसे वृक्ष मूल शब्द है वृक्षे, मार्ग मूल शब्द है मार्गे, विद्यालय मूल शब्द है विद्यालय। अब देखिए वृक्षे है, वृक्षयोः, वृक्षेषु। अब एक वचन में वृक्षये, द्विवचन में वृक्षयोः और बहुवचन में वृक्षेषु। मार्गे है, मार्गयोः, मार्गेषु, विद्यालये, विद्यालययोः, विद्यालयेषु। शब्दस्य अन्ते ए अयो एषु इति श्रूयते। ये आपके प्रत्यय ही हैं जो मैंने पहले बताए थे। शब्द के अंत में ए एक वचन में, अयो द्विवचन में और एषु बहुवचन में आपको सुनने को मिलेगा। हम देखिए बालकयो एषः उन्नत है, इन दो बालकों में आपको तुलना बताइए, एषः उन्नत, यह उन्नत है। बालकयो अमंग टू बॉयज, दो बालकों में यह बालक, एक किसी को पर्टिकुलर को कह रहे हैं कि ये बालक श्रेष्ठ है। गजः सिंहयो, सिंह क्रूर है। गजः हाथी होता है और सिंह शेर होता है। शेर और हाथी में सिंह शेर क्रूर है, क्रूर होता है, क्रूरल होता है या हिंसक होता है। शेर और हाथी में कौन क्रूर होता है? सिंह। देखिए सैनिकः कुत्र सन्ति, सैनिकः अश्वेषु सन्ति, सैनिक कहाँ पर हैं? सैनिक घोड़ों पर हैं, तो बहुवचन का रूप है तो घोड़ों पर। पांडवेषु क ज्येष्ठ है, पांडवों में और पर आ रहा है ना आपका। पांडवों में कौन ज्येष्ठ है? पांडवेषु युधिष्ठिरः ज्येष्ठ है, पांडवों में युधिष्ठिर ज्येष्ठ है अर्थात बड़ा है। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे सप्तमी विभक्ति के। पुस्तकानि, पेटिका, दो शब्द आपको देखने को मिले, पुस्तकानि और पेटिका। पुस्तकानि कुत्र सन्ति, पुस्तकें कहाँ हैं? कुत्र आपको प्रश्नवाचक शब्द है और उसका अर्थ होता है कहाँ। पुस्तकानि पेटिकायाम सन्ति, और पुस्तकें कहाँ पर हैं? पेटिका में हैं, पेटी में हैं। अब देखिए फलम और शाखा, दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको। फलम कुत्र अस्ति, फलम शाखायाम अस्ति, फल शाखा पर हैं। कहाँ पर हैं? शाखा पर, उसका आधार क्या है? शाखा, टहनी। अब ये देखिए दोलह और बालिका, बालिका कुत्र अस्ति, बालिका कहाँ है, लड़की कहाँ है? बालिका दोलायाम अस्ति, बालिका झूले पर है, झूले पर है तो दोलायाम। पेटिकायाम, शाखायाम, दोलायाम। आयाम श्रूयते, अंत में आपको आयाम सुनाई दिया, तो सप्तमी विभक्ति एक वचने संति, जहाँ पर आपको आयाम लगे वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का आपका एक वचन रूप होगा। अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सभी में देख लेते हैं। शाखायाम, शाखयोः, शाखाशु। वैसे ही लता एक वचन लतायाम, द्विवचनम लतयोः और बहुवचनम लताशु। दोला, दोलायम, दोलायाम, दोलयोः, दोलाशु। अन्ते आयाम, अयोः, आशु इति श्रूयते, जिसके अंत में आयाम, अयो, आशु इस प्रकार से सुनाई दे वो स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति के आपके
शब्द होंगे। बालिका कुत्र अस्ति, बालिका दोलायाम अस्ति, बालिका झूले पर है। अब द्विवचन में देखिए बालिके है, पहले हमने पढ़ा बालिका एक वचन, तो द्विवचन में हम बालिका को क्या लिखेंगे, बालिके। कुत्र स्तः, स्तः आपके द्विवचन की क्रिया है, अस्ति आपकी एक वचन की क्रिया है। बालिके दोलयोः स्तः, दो लड़कियां झूलों पर हैं। लतयोः एषा दीर्घा लता, इन लताओं में यह लता बड़ी है, दीर्घ बड़ी है। एता माला, मालासु एषा सुवर्णमाला अस्ति, इन मालाओं में यह माला सोने की है। जिस पर आपको टिक हुआ दिखाई दे रहा है यह माला सोने की है। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द सप्तमी विभक्ति के देखते हैं। अब देखिए पाठ है पुस्तकम, पाठ है कुत्र अस्ति, पाठ कहाँ है, पाठ है पुस्तके अस्ति, पाठ है पुस्तक में है। मृगः वनम, एक तरफ आप देख रहे हैं चित्र में मृगः मृग बहुवचन रूप है, वनम वन। मृगः कुत्र निवसन्ति, मृग कहाँ निवास कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, मृगः वने निवसन्ति, मृगा हिरण वन में निवास करते हैं, वने। जनाः नगरम, जनाः कुत्र निवसन्ति, लोग कहाँ रहते हैं, जनाः नगरे निवसन्ति, लोग नगर में रहते हैं। सप्तमी विभक्ति एक वचने पुस्तके वने नगरे ए श्रूयते, एते नपुंसकलिंग शब्दः सन्ति, अर्थात ए एक वचन में आपको सुनाई देंगे तो वो पुल्लिंग शब्द होंगे और नपुंसकलिंग शब्द भी होंगे, क्योंकि दोनों सेम चलते हैं। अब देखिए पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु, वने वनयोः वनेषु, नगरम मूल शब्द है, नगरे नगरयोः नगरेषु, अन्ते ए अयो एषु इति श्रूयते, अंत में आपको ए अयो एषु इस प्रकार से सुनाई देता है। मीना जले निवसन्ति, मीना होती है आपकी मछलियाँ, बहुवचन का रूप है, मीना जल में निवास करती हैं, जल में रहती हैं। भवनयो एतत् बृहत् है, भवनों में यह भवन बृहत् अर्थात बड़ा है। एतत् यह भवनयो दो भवनों में। आम्र जंबीरयोः आम्रम मधुरम, आम्र आपका आम होता है और जंबीर आपका नींबू होता है। आम और नींबू में आप सभी जानते हो कि मीठा कौन होता है, आम होता है। तो आम्र जंबीरयोः आम्रम मधुरम, आम और नींबू में आम मीठा होता है। पुस्तकेषु पाठा सन्ति, पुस्तक में पाठ होते हैं, पुस्तक में पाठ होते हैं। पुष्पेषु कमलम सुंदरम, पुष्पों में फूलों में कमल का फूल सुंदर होता है। अब देखिए इनके प्रश्नवाचक शब्द किस प्रकार से बनेंगे। सप्तमी विभक्ति के पुल्लिंग में हम एक वचन के लिए प्रयोग करेंगे कस्मिन्, द्विवचन के लिए कयोः और बहुवचन के लिए केषु। नपुंसकलिंग शब्द भी सेम ही रहेंगे इसके, क्योंकि आपके रूप भी समान चलते हैं तो आपके प्रश्नवाचक भी समान ही रहेंगे, कस्मिन् कयो केषु। स्त्रीलिंग में देखिए एक वचन में कश्याम, द्विवचन में कयोः और बहुवचन में कासुः। कुत्र इति शब्द है त्रिषु लिंगेषु प्रयोक्तुम शक्यते, और कुत्र जो शब्द है इसका तीनों लिंगों में आप प्रयोग कर सकते हैं। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, अर्थात वो स्त्रीलिंग शब्दों के साथ भी प्रयोग होगा, नपुंसकलिंग शब्दों के साथ भी प्रयोग होगा और पुल्लिंग शब्दों के साथ भी उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब हमने क्या पढ़ा ये देख लीजिए थोड़ा। अकारांत पुल्लिंगे में हमने पढ़ा वृक्षे वृक्षयो वृक्षेषु। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में जिस प्रकार से हमें पढ़ा लता लतयो लताशु, और अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों में हमने पढ़ा पुस्तके पुस्तकयो पुस्तकेषु। अब संबोधन की ओर चलते हैं, संबोधन को भी थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों। अब देखिए संबोधन में आप किसी को पुकार रहे होते, किसी को बुलाते हो, जैसे अपने किसी मित्र को बुलाते हो, अपनी मम्मी को बुलाते हो, पापा को बुलाते हो, इस प्रकार से आप किसी को संबोधन करते हो तो उसमें किस प्रकार से प्रयोग करते हैं वो देखिए। जैसे हे बालक है पुस्तकम पठ,
अब मान लो इस चित्र में देखिए, एक अध्यापक उसको छात्र को कह रहा है कि हे बच्चे पुस्तक पढ़ो। उसको संबोधित कर रहा है, वो उसको बुला रहा है, बोल रहा है कि हे बच्चे पुस्तक पढ़। हे पुत्र है जलम पिब। अब माता जो है अपने पुत्र को कह रही है, हे पुत्र जल पियो, पानी पियो। देव है माँ रक्षः। और यहाँ पर एक आदमी जो है वो क्या कर रहा है, देव की से प्रार्थना कर रहा है कि हे देव मेरी रक्षा करो। द्विवचन वाक्यानि देखिए, हे बालकहु पुस्तकम पठतम। यहाँ पे दो बालकों के लिए बात हो रही है, तो वो बोल रहे हैं हे बालकहु। आपके रूप प्रथमा विभक्ति की ही तरह चलेंगे, लेकिन यहाँ पर संबोधन चिन्ह लग जाएंगे आपके हे, अरे, भो, इस प्रकार से। हे पुत्रौ जलम पिबतम, हे पुत्रो जल पियो। हे देवौ माँ रक्षतम, हे देवताओं मेरी रक्षा करो। अर्थात दो का जहाँ संबोधन किया जाता है वहाँ पर बालकौ औ आपको देखने को मिलेगा, जैसे हे बालकौ, हे पुत्रौ, हे देवौ। अब देखिए, दो से अधिक को संबोधित करने के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, हे बालकः पुस्तकम पठत, हे बालकों पुस्तक को पढ़ो। हे पुत्रः जलम पिबत, हे पुत्रो जल पियो। हे देवः माँ रक्षतः, हे देवताओं मेरी रक्षा करो। अब देखिए विभक्ति एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। आपका बालक मूल शब्द है, प्रथमा में हम लगाते हैं बालक है, द्विवचन में बालकहु और बहुवचन में बालकः। संबोधन में हम क्या करते हैं, हे, अरे, भो, पहले इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा बदलाव है बस। जैसे हे बालकः, प्रथमा में आपके विसर्ग लगे हैं, लेकिन संबोधन में बालक में विसर्ग नहीं लगे हैं। द्विवचन सेम है हे बालकौ, और बहुवचन भी आपका सेम है हे बालकः। चंद्र का देखिए मूल शब्द प्रथमा चंद्र है, चंद्रौ चंद्राः। हे चंद्र, हे चंद्रौ, हे चंद्राः। उसी प्रकार इकारांत पुल्लिंग शब्द देखिए, जैसे रवि है आपका मूल शब्द, तो आप क्या करेंगे, प्रथमा में इस प्रकार से आपके रूप बनते हैं रवि, रवि, रवयः। और संबोधन में हम करेंगे हे रवे, हे रवि, हे रवयः। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इससे पहले हमने देखा था कि आपके विसर्ग नहीं थे, लेकिन इकारांत में आपका ई को ए हो रहा है, तो यहाँ पर विसर्ग को और ई मिलकर आपका ए हो रहा है। तो मुनि, मुनि, मुनयः। हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। प्रथमा के और संबोधन को हम साथ लेके चल रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि प्रथमा और संबोधन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखिए, हे रवि है प्रकाशम देहि, हे सूर्य भगवान प्रकाश दो। हे मुने अनुग्रहम कुरु, हे ऋषि अनुग्रह होता है कृपा करो, कृपा करो। हे कवि कविताम लिख, हे कवि कविता लिखो। द्विवचन के वाक्य देखिए, हे मुनि अनुग्रह कुरु तुम, हे दो मुनियों कृपा करो। हे कवि कविता लिखतम, हे दो कवियों कविता लिखो। हम दो ना बोलकर समझ लें कि ये आपके संस्कृत में अगर कवि में दीर्घ ई है तो आपका द्विवचन को ही संबोधित करते हैं। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बोल रही हूँ कि हे दो कवियों कविता लिखो, लेकिन आप सीधे ये भी बोल सकते हो हे कवियों कविता लिखो। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप एक वचन को संबोधित करते हो, द्विवचन को या बहुवचन को। हे मुनयः अनुग्रहम कुरुत, यहाँ पर आपका बहुवचन प्रयोग है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं हे मुनियों कृपा करो, और ये से भी बोल सकते हैं हे तीन मुनि कृपा करो, या तीन से अधिक जितने भी मुनि हैं कृपा करो। हे कवयः कविता लिखत, हे कवियों कविता लिखो। उकारांत शब्द देखिए, गुरु जैसे है आपका मूल शब्द आपका गुरु है, प्रथमा में हम क्या लगाते हैं गुरु, गुरु, गुरुवः, और संबोधन में हम क्या करेंगे हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुव। साधु देखिए साधु, साधु, साधवः, और संबोधन में हम क्या बोलेंगे
हे साधो, हे साधु, हे साध्व। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को देखिए, जैसे बालिका, बालिके, बालिका। इसमें भी आपका ज़्यादा अंतर नहीं है। संबोधन में देखिए, हे बालिके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आपका एक समान है। हे बालिके, हे बालिका। अध्यापिका, प्रथमा विभक्ति में देखिए, अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिका। संबोधन में देखिए, हे अध्यापिके, हे अध्यापिके, हे अध्यापिका। हे नदी मम पापम निवार्य। हे नदी, नदी से नदी को संबोधित करके कह रहा है कि हे नदी मेरे पापों का निवारण करो। हे पार्वती क्रोधम मा करो। हे पार्वती क्रोधित मत हो, क्रोध मत करो। हे सरस्वती मह्यम प्रज्ञाम यच्छ। हे सरस्वती माँ मुझे बुद्धि दो। यच्छ का अर्थ होता है दो, प्रज्ञा बुद्धि। मह्यम मुझे, हे सरस्वती माँ मुझे बुद्धि प्रदान करो। हे बालिके मह्यम पुस्तकम देहि। तो यहाँ पर बालिके को संबोधित करके कहा जाता है कि मुझे पुस्तक दो। हे अध्यापिके कृपा पाठम पाठय। कृपा करके पाठ पढ़ाइए। शारदेः विद्याम देहि। हे शारदेः मुझे विद्या दो। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द संबोधन रूप में देखिए, नदी नद्धौ नद्दः आपका प्रथमा के हो गए। संबोधन में हुआ हे नदी, हे नद्धौ, हे नद्दः। पार्वती देखिए, हे पार्वती, हे पार्वत्यौ, हे पार्वत्यः। संबोधन सूचकानि अव्यानि। तो संबोधक सूचक हमारे क्या हैं? हे, भो, अरे। यथा हे बालक है, भो बालक है, अरे बालक है। तो इस प्रकार से हमारा कारक प्रकरण समाप्त हुआ। धन्यवाद।